ब्रॉट टू यू बाय सुधा का सागर मीडिया ग्रुप। नमन करता समस्त सुधा सागर जी गुरु भक्त परिवार। ये पीछे कमंडल देखा, जहां आवश्यकता है वहां पे विहार में, निहार में और आहार में सेवा दे रहे हैं। अभी पट्टाचार्य महोत्सव हुआ, उसके पहले पंचकल्याण का प्रोग्राम हुआ, उसमें जितने भी साधु संत आए, लगभग 3 शतक से ज्यादा साधुओं की सेवा में 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में सुबह 4 बजे उठकर इन बच्चों का जाना और विहार कराकर फिर से अपने पुनः नित्य क्रिया के कामों में लगना, यही एक नियम, यही नित्य क्रिया रही। इसके लिए आपका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए। इसी तरह से 40 से 400 हो और पूरे इंदौर में ये फैले, जिससे साधु सेवा। बेटा, तुमने गलत स्थान पर प्रश्न कर दिया। यहां आशीर्वाद के स्थान पर शायद थप्पड़ पड़ सकता है, और थप्पड़ खाने की क्षमता हो तो फिर जवाब दूं, अन्यथा आपका प्रश्न ही रहने दे। तो चाहिए गुरुदेव जी साहब, गुरुदेव का आशीर्वाद और थप्पड़ दोनों स्वीकार। गुरुदेव, तुमने विहार कराया है, यही हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण है। तुमने शादियों के विहार कराए हैं, हम शादियों का कोई दुर्भाग्य था जब तुमने विहार कराया। ये प्रश्न जब मैं गिरनार की यात्रा पर जा रहा था, एक गांव के लोगों ने कहा, महाराज मैंने इतने लोगों को गिरनार की यात्रा कराई, इतने साधु संतों को कराया। मैंने कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, और जिन साधुओं के कराए उनके दुर्भाग्य होंगे। साधु का विहार नहीं कराया जाता है, साधु की वंदना नहीं कराई जाती है, साधु के साथ वंदना की जाती है। साधु का विहार नहीं कराया है, तुमने इसको पलट दो। मैंने साधु के साथ विहार किया है, बहुत अंतर है। कराना एहसान है, अहंकार आ गया। मैंने इतने साधु का विहार कराया, मैंने इतना कराया, नहीं कराया। आज बिल्कुल जमाना उल्टा हो गया। आज बेटा कहता है पिताजी मेरे साथ रहते हैं, पिताजी मेरे साथ रहते हैं। कहना ये चाहिए था मैं पिताजी के साथ रहता हूं। दोनों में अंतर कितना है? बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन अंतर बताओ कितना है। यदि अब मैं तुम्हें इसको और नहीं समझ में आई हो तो बताऊं। आचार्य विद्यासागर मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ विहार करते थे, मेरे साथ शिखर जी की वंदना की। कैसा लगा? अन्याय नहीं, यदि मैं सही में कह दूं तो मेरी सीधी दुर्गति है। अभी तो मैं बताने के लिए कह रहा हूं। आचार्य श्री मेरे साथ रहते थे, मैंने मेरे साथ वंदना की, आचार्य श्री ने मेरे, तो दुर्गति का कारण है। अब सदगति देखिए, मैं आचार्य श्री के साथ रहता था, आचार्य के साथ वंदना की है, शिखर जी की वंदना की है, सदगति है। तो ये चीजों पर तुम साधु का चतुर्मास मत कराना। इसलिए मैंने पहले दिन किया कहा था, मेरे चतुर्मास कराने की औकात इंदौर वालों में नहीं है, और करा भी नहीं पाओगे, वो मैं करूंगा नहीं। हाँ, महाराज के साथ मुझे चतुर्मास करने का सौभाग्य मिले। महाराज को आहार दान कभी भूल के मत देना, महाराज को आहार दान कभी भूल के मत देना। अपने जीवन को धन्य करने के लिए आहार जरूर देना। महाराज के लिए भी अब कोई चौका नहीं लगाया तो हमें तो लगानी पड़े, मत लगाना। साधु समाधि ले लेगा, ले लेने दो। चौका लगाओ तो अपने अन्न को, अपने जीवन को धन्य करने के लिए मैंने चौका लगाया है। मैंने साधु को आहार नहीं दिया है, मैंने अपने जीवन को धन्य किया है। चातुर्मास के कलश तुमने स्थापित नहीं किए हैं, चातुर्मास के कलशों के माध्यम से आपने अपने जीवन को धन्य किया है। पुण्य बढ़ जाएगा, चौगुना हो जाएगा। एक मंदिर में गया, बोले महाराज जी मेरी बदौलत है मंदिर में भगवान को 1 लोटा पानी मिलता है, आप थोड़ा समाज सीखिए। दादाजी थे, कोई नहीं आता महाराज, मेरी बदौलत है कि हमें यही चिंता है हमारे बाद भगवान का क्या होगा। मैंने कि दादाजी आपने बहुत बड़ा पाप किया आज तक, कि भगवान की बदौलत में भगवान को तुम्हारी बदौलत भगवान को 1 लोटा पानी मिल रहा है। मैंने कि तुम्हारी दुर्गति तो निश्चित है।
बोले महाराज जी आपको सुना था कि आप उल्टा बोलते हो, आज तो देख नहीं लिया। सभी साधु आकर हमें आशीर्वाद देते, बहुत अच्छा अभिषेक करते रहना भगवान। मैंने कहा मैं वो साधु नहीं हूं, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, तुम्हारी बदौलत भगवान को एक लोटा पानी मिल रहा है। मैंने उनको समझाया थोड़ा पढ़ दो, भगवान की बदौलत है कि हमें अभिषेक करने मिल रहा है। मेरी बदौलत भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा है, भगवान की बदौलत हमें अभिषेक करने का मौका मिल रहा है। बस इतने में तो अंतर है, पापा जी के साथ रह रहे हो कि पापा जी तुम्हारे साथ रह रहे हैं। आज की फैसल क्या बन रही, हम महाराज का विहार करा के आए हैं, नहीं हम महाराज के साथ विहार करके आए हैं। हमें अवभाग्य मिला कि मैं महाराज के साथ 2 कदम चल सका, मैं महाराज के साथ में कमंडल लेके चल सका। मैं तो हमेशा कहता हूं हमारा विहार कराने के लिए कोई भी शख्स, मैं अकेला पड़ जाऊं तो कभी मेरा विहार कराने मत आना, लेकिन मेरे साथ विहार करने के लिए तुम पूरे हजारों लोग आ जाना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो मेरा विहार कराएगा उसकी दुर्गति है, और जो मेरे साथ विहार कराएगा उसकी सदगति है। मेरे साथ विहार करो, हजारों चलो, लाखों चलो। अपने पूज्य गुरुदेव चलते थे, कितने लोग चलते थे हैं? हजारों लोग चलते थे। बताते यहां से बिहार गोमटगिरी का हुआ था, जरूर बहुत बड़ा ऐतिहासिक था। इतने जनों की क्या जरूरत थी महाराज को, एक ही कमंडल तो था। लेकिन नहीं, गुरु के साथ विहार करने में जो पुण्यबंध होता है वो पुण्यबंध उसके जन्म जन्म के काम आता है। इसलिए विहार नहीं कराना बेटा, क्या करना है, गुरु के साथ विहार करना है, अपने जीवन को धन्य करना है। महाराज की कोई सेवा नहीं करना, सेवा तो नौकर करता है, सेवा नहीं करना, भक्ति करना है, जीवन को धन्य करना है। सेवा शब्द अपने शास्त्रों में नहीं मिला कभी कि किसी गुरु की सेवा की जाती है। तुम गुरु की भैयावती करने आते हो, कुछ मतलब नहीं है, अपने जीवन को धन्य करो। सेवा नौकर करता है, भगवान करे मेरा भक्त कभी मेरा सेवक ना बने, मेरा भक्त ही बने। मैं कभी सेवक नहीं बनाता। जैन दर्शन कभी किसी को अपना सेवक नहीं बनाता, सेवक बनाते ही नहीं। क्या बनाता है, भक्त बनाता है। और भक्त एक दिन भगवान बनता है, सेवक कभी भगवान नहीं बनता। नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता, और भक्त एक दिन भगवान बने बिना रह नहीं सकता। ये है।